हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह कहानी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। यह कहानी इंदौर की एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि बड़े शहरों में अगर आधी रात को भी कहीं आपको बाहर जाना हो तो आसानी से साधन मिल जाते हैं। यह घटना इंदौर की है। होता क्या है कि वैसे तो यह घटना बहुत पुरानी है, लेकिन उस दिन शनिवार का वार था और रात के करीब 1 बजे हुए थे। यह घटना एक ऑटो ड्राइवर के साथ होती है। होता क्या है कि वह ड्राइवर अपना लास्ट पैसेंजर उसके घर तक ड्रॉप करने के बाद डायरेक्ट अपने घर जा ही रहा होता है। तभी उसकी बीवी का फोन आता है और वह उससे कहती है कि अजी सुनते हो, रात के करीब 1 बजने के आए हैं और अभी तक आप घर नहीं आए हो। तो वो बोलता है कि बस मैं पहुंचने ही वाला हूँ, मैंने अपना पैसेंजर छोड़ दिया है और अब मैं डायरेक्ट घर ही आ रहा हूँ। तो वो घर जाने की जल्दी के कारण वहां से डायरेक्ट शॉर्टकट रास्ता ले लेता है। वह रास्ता बहुत ही सुनसान था। उस रास्ते पे बहुत ही कम लोग आते जाते थे। रात को करीब 1 बजे हुए थे, लेकिन जैसे वो थोड़ा आगे जाता है, अचानक बीच सड़क पर 2 औरतें खड़ी होती है और उस ऑटो को रुकवाने के लिए उस रोड पर बीच में खड़ी हो जाती है। ऑटो ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है उनको देखकर और उन पर चिल्लाते हैं कि मरना है तो कहीं और जाओ, मेरे ऑटो के सामने क्यों आई हो। तभी वो दोनों औरतें बोलती है कि भैया आज हमारी फ्रेंड का बर्थडे है तो हमको आगे जाना है, इसलिए आप यहाँ पे बहुत ही कम लोग आते हैं, इसलिए आप हमको वहाँ आगे तक ड्रॉप कर दो। पहले तो वो ड्राइवर मना कर देता है कि मुझे मेरे घर जाना है और मेरा टाइम हो चुका है, मैं आपको नहीं छोड़ सकता, मुझे माफ करो। लेकिन वो औरतें बार बार उनको रिक्वेस्ट करती है, भैया यहाँ पे कोई नहीं आता है, हमको आगे तक छोड़ दो। तो वो बोलता है कि चलो बैठो। तो बैठने के बाद थोड़ा सा आगे जाते हैं, तभी एक और औरत वहां पे बीच रोड पर खड़ी होती है, जो काली साड़ी पहने हुए होती है और उसके लंबे लंबे बाल थे। ऑटो ड्राइवर उस लड़की को देखकर ऑटो रोक देता है और उससे पूछता है, बहन जी आपको कहाँ जाना है। तो वो बोलती कि मुझे भी आगे तक छोड़ दो जहां तक इनको छोड़ना है। वो दोनों बातचीत कर ही रहे होते हैं, तभी ऑटो ड्राइवर के जेब से फोन नीचे गिर जाता है। तो ऑटो ड्राइवर उस फोन को उठाने के लिए जैसे नीचे झुकता है, तभी उसकी नजर उस बाहर खड़ी औरत के पैरों पर पड़ती है। ऑटो ड्राइवर बिना कुछ बोले उस औरत को बिना बिठाए वहां से फुल स्पीड में ऑटो आगे ले जाता है। तभी पीछे से वो दोनों औरतें बोलती है कि भैया भैया ये क्या कर रहे हो, औरत तो पीछे रह गई है, आपने उसे बिठाया क्यों नहीं, क्या हुआ। तो वो ऑटो ड्राइवर पसीने में तर हो जाता है और घबराते हुए बोलता है कि बहना आपने देखा नहीं उस औरत के पैरों को। कि क्या हो गया उसके पैरों को, कि जैसे मैं नीचे झुका था मेरी नजर उसके पैरों पर पड़ी, उसके पैर पीछे थे, शायद वो चुड़ैल थी। तो वो दोनों औरतें हंसते हुए बोलती है कि भैया आप औरतों के पैर कब से देखने लग गए। तो बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने सुना है कि जिनके पैर पीछे होते हैं वो चुड़ैलें होती है। तो दोनों औरतें जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है कि अच्छा भैया तो आपने हमारे पैर नहीं देखे। ऑटो ड्राइवर की सांसें रुकने लगती है और वह घबराते हुए धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। वो देखता क्या है कि उन दोनों औरतों के पैर भी पीछे थे और वो धीरे धीरे वहां से गायब हो जाती है दोनों औरतें। और जो ऑटो चालक था, वो जो ड्राइवर था, वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब सुबह उसको हॉस्पिटल ले जाया होता है और जब वो होश में आता है तो यह पूरी घटना वो खुद बताता है। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, लेकिन मेरा मानना है कि अगर दुनिया में धूप है तो छांव भी है, आग है तो पानी भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, अंधकार है तो प्रकाश भी है। इसी प्रकार अगर आप भगवान को मानते हो तो कहीं ना कहीं शैतान भी रहता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको, इस वीडियो को सुनकर आपको अगर थोड़ा सा भी डर लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको डर नहीं लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।